खान साहब, शबीर खान साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस साहब, तुम आगे बढ़ो। तहसील मंजाकोट के गलूती इलाके में आज साबिक वजीर और डीडीसी वाइस चेयरमैन शबीर अहमद खान ने एक अहम दौरा किया। चंद दिन पहले भी उन्होंने यहां का दौरा किया था, जहां लोगों ने पानी की शदीद बहरान की शिकायत की थी। इस मसले को मद्देनजर रखते हुए शबीर अहमद खान ने एक ही पंचायत में 4 हैंडपम्प नस्ब किए ताकि आवाम को पानी की सहूलत मैसर हो सके। इनके इस इक़दाम पर मकामी लोगों ने दिल से उनका शुक्रिया अदा किया और इसे अवामी खिदमत का बेहतरीन नमूना करार दिया। अपने दौरे के दौरान शबीर अहमद खान ने मजीद अवामी मसाइल सुने, उन्हें समझा और कुछ मसाइल का मौके पर ही हल निकाला। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ज़बानी दावे नहीं बल्कि ज़मीनी सतह पर काम करने पर यकीन रखते हैं। इस मौके पर शबीर अहमद खान ने मौजूदा MLA मुजफ्फर इकबाल खान पर कड़ी तनकीद की और कहा कि वो आवाम के हकीकी मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ सिग्नेचर कैंपेन तहरीक के जरिए आवाम का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उन्होंने मजीद ये कहा कि आवाम को हकीकत में मसाइल का हल चाहिए, न कि सिर्फ कैंपेन्स और बयानात। लोग खुद देख रहे हैं कि कौन काम कर रहा है और कौन सिर्फ सियासत कर रहा है। मजीद जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। असेंबली ने रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा और फिर उन्होंने LG को भेजा और LG साहब ने अप्रूव करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट जो है, रियासत जो है, उसको दिया जाए, उसको बहाल किया जाए। वो ज्यादा पावरफुल है या एक आजाद उम्मीदवार आज सिग्नेचर कैंपेन लेके वो करवाए, वो पावरफुल है या असेंबली जम्मू कश्मीर की जो है पावरफुल है? मुझे आप ईमानदारी की बात है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास हुआ और जिसको गवर्नर साहब ने अपनी मोहर लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, वो ज्यादा पावरफुल है। एक आजाद उम्मीदवार या 2 आजाद उम्मीदवार उठ के सिग्नेचर कैंपेन करे लोगों के काम से बचने के लिए। सुनो, आपकी तवज्जो हटाने के लिए एक MLA जम्मू कश्मीर में रियासत नहीं ला सकता। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने जहां इस वक्त 90 MLA हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करके गवर्नर साहब को भेजा और गवर्नर साहब ने, LG साहब ने उसको मोहर लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। वो ज्यादा ताकतवर है या एक MLA के सिग्नेचर जो वो ज्यादा ताकतवर है? भाई सिग्नेचर बनाने की क्या जरूरत है? MLA तो तभी बनता है जब वो लोगों से वोट लेता है। तो जो जम्मू कश्मीर के 90 MLA थे, जहां BJP के भी थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, उन सब ने बायत को कहा कि हमें रियासत जो है वो मिलनी चाहिए। वो ज्यादा पावरफुल है या एक आजाद उम्मीदवार उठ के दस्तखत कराए, वो ज्यादा पावरफुल है? मैं देरी लोट में मुजफ्फर साहब की एक तकरीर सुन रहा था, लोग एप्लीकेशंस दे थे, वो वीडियो चली, मेरे पास आज भी है। वहाँ वो कह रहे थे कि लोग कह रहे थे कि ये काम भी मेरा है, ये भी है। अब ज़ाहिर है कि मैं आया हूँ तो आपने 10 काम बताए हैं, हालांकि मैं आपका MLA नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद आपने 10 काम बताए। अगर 4 काम मैंने किए हैं तो आपने और बताए। ज़ाहिर है अगर 10 नहीं होंगे तो इंशाल्लाह 3-4 और तो आपके जरूर होंगे। तो वो ये कह रहे थे कि ये काम मेरे वालिद साहब नहीं कर सके तो मैं कहाँ से करूँगा? रिकॉर्डिंग है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। वो खुद कह रहे थे कि ये काम मेरे वालिद साहब नहीं कर सके तो मैं कहाँ से करूँगा? MLA एक ट्रांसलेशन अथॉरिटी होती है, मैं आपको बता दूं। MLA के पास बहुत बड़े इख्तियारात हैं। कोई MLA ये कहे कि ये काम नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा जो मुल्क का कानून है, उसने अगर सारे इख्तियारात किसी को दिए तो MLA को दिए। ये बात याद रखना मेरी बात। MLA एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। MLA कभी ये कह नहीं सकता ये काम में जो है नहीं कर सकता, या मुझे फलाना अफसर नहीं मान रहा है या फलाना अफसर नहीं मान रहा। नहीं, MLA के पास बहुत बड़े इख्तियार होते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस जोश और जज्बे के साथ इस थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने वोट दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि इसी जोश और जज्बे के साथ काम करने चाहिए। जो यहाँ के नुमाइंदे बने उन लोगों को उनको लोगों के जो है वो काम करने चाहिए। और आने वाले वक्त में पंचायत इलेक्शन है, मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है, आपकी गुरुती की 2 पंचायत, 2 के 2 सरपंच आप मुझे कांग्रेस पार्टी के दे दो। इंशाअल्लाह हर काम गुरुती का जो है वो होगा, ये मैं आपसे करंट में वादा करता हूँ। इंशाअल्लाह मुझे 2 के 2 सरपंच कांग्रेस के दे दो आप यहाँ से। इंशाअल्लाह देखना काम आपके जो है वो कैसे होते हैं, बिला लिहाज मजहब मिल्लत। इंशाअल्लाह गुरुती का हर काम जो है वो होगा इंशाअल्लाह। और दूसरा है कि हमारी कोलिशन सरकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी इलेक्शन से पहले भी कोलिशन थी। अब ये दूसरी बात है कि हमारे साथ
जो जिस पार्टी के साथ कोलिशन थी, उनके जो यहाँ के लोकल लीडर थे या उनके वर्कर थे, उन्होंने हमारे साथ अच्छा काम किया या बुरा किया वो आपके सामने है। उन्होंने ईमानदारी की है या ईमानदारी नहीं की है वो आपके सामने है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन मैं ये कहूँ कि हमारी कोलिशन है, हम ये चाहते हैं कि ये सरकार मजबूती के साथ चले और 5 साल चले, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस जोश और जज्बे के साथ वोट दिए हैं, उसी जोश और जज्बे के साथ इस सरकार को जो है वो लोगों के जो है वो काम करने चाहिए। वरना 10 साल में जो तबाही और बर्बादी हमारी हुई है, एक रियासत थी हमारी, उसको तोड़ के आज यूटी में हमें तब्दील कर दिया गया। हमारी ज़मीनें जो हमारे बाप दादा ने इतनी मेहनत करके बनाई थी, वो ज़मीनें हमसे जो है वो छीनी जा रही हैं। इन चीज़ों को लेके सरकार, हमारे बुजुर्गों के क्या पता था स्टेट लैंड क्या, मलकियत क्या, दूसरी की है, तीसरे की है, नहीं पता था। यकीन मानो उस वक्त एजुकेशन नहीं थी। ये थोड़ा उनको पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी जो आने वाली नस्ल है उससे ज़मीन जो है वो छीनी जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को ले गए, या बुलडोज़र लगा के बिल्डिंगें जो हैं वो हमारी जो है वो तबाह बर्बाद की जाएंगी। जो पैसा मेहनत और मजदूरी से जो कमाए, उनको थोड़ा पता था कि ये बिल्डिंगें जो हैं वो हटाएगी गवर्नमेंट। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेके लोगों ने इस सरकार को वोट दिए हैं, एमएलए चुने हैं। इन एमएलए को काम करना चाहिए बजाय सिग्नेचर कैंपेन के, बजाय किसी और चीज़ के। तो इनको जो है वो काम जो है वो करने चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब यहाँ असलम साहब एमएलए थे, मैं तब पहाड़ी बोर्ड का वाइस चेयरमैन था, और शरीफ नियाज साहब तब पहाड़ी बोर्ड के यहाँ पे चेयरमैन थे। अपना पहाड़ी बोर्ड के नहीं, तब वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो था उसके वो चेयरमैन थे। मैंने शरीफ नियाज साहब को लेके हर काम उस वक्त किया। आपकी इस मंजाकोट ब्लॉक की 14 पंचायतें थी, मैंने आपकी इस वक्त 36 पंचायतें बनाई। गलूती की 2 पंचायतें मैंने बनाई, इसी तरह 36 पंचायतें मैंने बनाई। अगर मैंने 36 पंचायतें उस वक्त ना बनाई होती इस ब्लॉक की, आपके गांव की अगर 2 पंचायतें ना बनाई होती, ये जो कपैक्स या दूसरे फंड्स आ रहे थे आज पर पंचायतें, और हर पंचायत में क्या होता है कि पंचायत के हिसाब से जो है ब्लॉक में पैसा आता है। फिर जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने आपका एक ब्लॉक कहाँ से था, चिट्टी बकरी से लेके गंभीर मुगलों, और गंभीर मुगलों से लेके बीजी तक आपका एक ब्लॉक था मंजाकोट। मैंने 2 ब्लॉक आपको और दिए, एक दिया गंभीर मुगलों ब्लॉक, नायब तहसीलदार को वहाँ बैठाया, मेरी सरकार चली गई, गंभीर मुगलों वाला ब्लॉक वीडियो जो था वो नहीं बैठ सका, मेरी सरकार चली गई, पीडीपी और बीजेपी की सरकार आ गई, उन्होंने गंभीर मुगलों के अंदर वीडियो वो नहीं बैठाया, उसको कैंसिल किया। मैंने दूसरा ब्लॉक दिया कहाँ, पंचग्राही के अंदर,